वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमाळन्दिवल्लभं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि हम लोगों को छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से छोटे छोटे उपाय अपने मन के परिक्रम के लिए बतलाते हैं। हमारा मन साधन के लिए योग्य बनना चाहिए, वह साधन में प्रवृत्त होना चाहिए, उसके लिए वह साधना चाहिए, उसके लिए वह संस्कारित भी होना चाहिए। और इसके लिए उपाय हम लोगों को सरलता से उपलब्ध होने चाहिए। सरल उपाय उपलब्ध नहीं होंगे तो यही लगेगा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारा मार्ग नहीं है। वास्तव में यह तो सबके लिए उपयोगी है, बस करने की आकांक्षा होनी चाहिए। और इसलिए सब लोगों को उसमें प्रवृत्त करने के लिए भगवान पतंजलि हम लोगों को सरल सरल मार्ग बतलाते हुए वीतराग विषयम व चित्तम यहाँ तक ले आए। और किसी भी निर्विकार महात्मा का अंतःकरण आपके ध्यान का विषय हो जाए, ये कहा। किसी महात्मा के अलग अलग रूपों का, उनके वस्त्रों का, उनके अन्य अन्य आदतों का, उनके संप्रदाय का आदि का विचार केवल गौण है। यह उनकी उनकी रुचि के अनुसार, उनके उनकी परिस्थिति के अनुसार, उनके संप्रदाय के अनुसार, उनकी पहले की लगी हुई आदतों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, देखो योग शास्त्र हम लोगों को बतलाता है सब महात्माओं का अंतःकरण एक रूप होता है। साधु दिसती वेगड़ाले परिते अंतरी मिड़ाले। मैंने तो यह भी पढ़ा कि यदि किसी के भीतर हमें साधुत्व देखने जितनी हमारी व्यापक ज्ञान की कक्षा न हो, परिचय की कक्षा न हो, जानकारी न हो, तो हमें किसी महात्मा को महात्मा मानने के लिए उसमें जिस प्रकार के गुणों की आवश्यकता प्रतीत होती है, ऐसे गुणों से बना हुआ चित्त आप अपना ही निर्माण कर लीजिए। भूतकालिक महात्मा नहीं, वर्तमानकालिक महात्मा नहीं, भविष्यत्कालिक कोई महात्मा, आपकी कल्पना का ही महात्मा। लेकिन हां, वो वीतराग होना चाहिए। तो कितनी बड़ी स्वतंत्रता है ये हमारे चित्त को योग्य बनाने के लिए, एकाग्रता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए। इसके पश्चात तो भगवान पतंजलि और भी सरल बात बतला देते हैं और सूत्र प्रदान करते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। हम अपने स्वप्न के ज्ञान का उपयोग करें, हम अपनी निद्रा के, नींद के ज्ञान का उपयोग करें, वह भी ध्यान में उपयोगी हो सकता है।
अब सपना क्या है विस्तार से बतलाने की आवश्यकता नहीं। हम सब लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के सपने तो देखे ही है। अब यहां पर विषय चला है साधन का, और इसलिए इस संदर्भ में जो सपने अपने को कभी देखने मिले होंगे, पुण्यवान लोगों को अच्छे अच्छे सपने कभी न कभी आते हैं, और इन सपनों का भी महत्व है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कल्पना कीजिएगा कि मुझे स्वप्न आया, मैं स्वप्न में ही भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए चला गया, और वहां का अत्यंत पवित्र सुंदर वातावरण, और मैं भगवान केदारनाथ जी के दर्शन कर रहा हूं। भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहा हूं। अब ये स्वप्न स्वप्न है। उत्तम साधक का कर्तव्य ये होता है कि वह इसको व्यर्थ न जाने दे। वह स्वयं स्वप्न में तो उसे सत्य के रूप में देख रहा था, अब वह जगने के पश्चात जब उसको पता चल गया है कि वो तो सपना था, ऐसी स्थिति में वह उसे ध्यान के आलंबन के रूप में ग्रहण करें। जो स्वप्न में मैंने देखा था, उस दिव्य स्थान को, उस दिव्य भगवत विग्रह को, अथवा उस किसी अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा को मैं अपने ध्यान का विषय बनाऊं, अपनी एकाग्रता का विषय बनाऊं, उसी में अपने मन को रमाऊं। यहां पर जो पद है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, इसमें ज्ञान पद दोनों में लगता है। स्वप्न ज्ञानालंबनम अथवा निद्रा ज्ञानालंबनम, स्वप्न के ज्ञान का आलंबन अथवा निद्रा के ज्ञान का आलंबन। सात्विक लोगों को इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। आपको भी कभी न कभी अवश्य आए होंगे। ऐसा विचार मन में मत लाना कि सपना तो झूठा होता है। मैं शास्त्र की बात आपको बतलाता हूं। हमने सपने में हाथी देखा, घोड़ा देखा, मोटर कार देखी, प्लेन देखा। हमने सपनों में जो भौतिक पदार्थ देखे हुए हो, वे निश्चित रूप से असत है, वे निश्चित रूप से मिथ्या है। लेकिन भक्ति शास्त्रकार कहते हैं कि स्वप्न में देखा हुआ भगवान का विग्रह, स्वप्न में पाया हुआ श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन, अथवा स्वप्न में आपने यदि किसी महापुरुष का दर्शन पाया हो, तो वे महापुरुष ये असत्य नहीं है। ये उतने ही सत्य है जितना जागृति में हम किसी के सत्यत्व का अनुभव करते हैं। बात सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि वेदांत की दृष्टि से तो जगत भी एक सपना ही है। सपने के अंतर्गत एक सपना मैंने देखा, इस सपने से उस सपने में चला गया। वैसे सपना हमारे मन की सृष्टि है, इतना तो आपको मान्य ही करना पड़ेगा। हम जब रात्रि में सपने में सो गए, उपनिषदकार कहते हैं न तत्र रथः न रथकारः, वह रथ नहीं था, रथकार नहीं था, लेकिन मेरे मन ने अपनी कल्पना से उस रथ को, रथकार को निर्माण किया और मैंने सपना देखा।
इतना तो मान्य करने में आपको कोई आपत्ति है नहीं। वेदांत शास्त्र इसके आगे बढ़कर के ये बात कहना चाहता है, कहता है कि जो सृष्टि हम लोग आज इस जागृति में देख रहे हैं वह भी हमारी कल्पना की सृष्टि है। लेकिन इसके लिए कुछ ज्ञान होने की आवश्यकता है। जैसे मैंने सपना देखा, इसकी प्रतीति सपने में नहीं होती है। सपने में सपना सत्य ही होता है। जगने के बाद ध्यान में आता है कि अरे ये तो सपना था। जब तक सपना चल रहा था तब तक सपना सत्य ही प्रतीत हो रहा था। जगने के बाद में वह असत्य प्रतीत हो गया। शास्त्रकार कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्यान रखना, जब तक अज्ञान की निद्रा चलती रहेगी, अज्ञान की रात्रि रहेगी, तब तक जगत भी सत्य ही लगेगा। लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश होगा उस समय ध्यान में आएगा कि वो मैं जो देख रहा था वो सपना था। सुनु भवानी कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखिय स्वपन अनेक प्रकारा। मोहनिशा अज्ञान की रात्रि। हम निद्रा में सपने देखते हैं। हम अज्ञान की निद्रा में यह जगत का सपना देख रहे हैं। इसलिए आप स्वप्न में हमने जो ईश्वर का रूप देखा अथवा संत का स्वरूप देखा, उसको असत्य मानने की भूल मत करना। जिस प्रकार स्वप्न की सृष्टि मैंने की है, उसी प्रकार जागृति की भी सृष्टि मेरी कल्पनाओं का विलास है। यह वेदांत का सिद्धांत है। इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। मैं कठिनाई में आपको नहीं ले जाऊंगा। केवल ध्यान में एक बात रखना कि दोनों सृष्टियों का कर्ता यह अपना मन है और दोनों का अधिष्ठान ईश्वर है। स्वप्न में भी ईश्वर का अधिष्ठान तो है ही। इसलिए स्वप्न में होने वाली ईश्वरानुभूति यह हमारे लिए सत्य ही है। क्या बताऊं मैं संतों की अनुभूतियां आपको। संत तुकाराम महाराज को सद्गुरु कहां मिले? स्वप्ने मंत्रोपदेश। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज वेदांत केसरी में कहते हैं, उत्तम सद्गुरु के द्वारा स्वप्न में भी मंत्र दिया जा सकता है। संत तुकाराम महाराज को अपने सद्गुरु बाबा जी महाराज चैतन्य स्वप्न में ही मिले। उनको सदेह जागृति में कोई सद्गुरु मिला ही नहीं। संत बाबा जी महाराज चैतन्य ने उनको स्वप्न में अनुग्रह दिया, नाम दिया। स्वप्न में दिए हुए ज्ञान नाम से संत तुकाराम महाराज का उद्धार क्या हुआ? उन्होंने कोटि कोटि लोगों का उद्धार कर दिया। अच्छा, मीराबाई का और गिरधर का संबंध कहां हुआ था जी? माई में तो सपना में परण्यो गोपाल। मीरा जी कहती है, मां मैंने सपने में गोपाल के साथ विवाह किया है। सत्य है कि असत्य है बोलो? हमारा परमार्थ विज्ञान कहता है कि यह सत्य है। एक आधुनिक घटना बतलाता हूं। इतना घटना बतलाने का समय नहीं होता है, लेकिन संत श्री गुलाबराव महाराज की महासमाधि के पश्चात उनकी अस्थियों को लेकर के बाबा जी महाराज पंडित प्रयाग गए, अस्थियों का विसर्जन किया। बहुत रोए, दुख हुआ सदगुरु के वियोग का। रात्रि में सो गए। संत श्री गुलाबराव महाराज स्वप्न में आए और कहा, पंडित
मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये भस्म की प्रसादी लो, रोज थोड़ी थोड़ी ग्रहण करो, तुम्हें सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अब ये हुआ सपना। सवेरे उठ करके बाबा जी महाराज पंडित देखते हैं, उनके सिरहाने वो सपने की पुड़िया जस की तस पड़ी है। महाराज ने स्वप्न में पुड़िया दी और ये इनको जागृति में सत्य रूप में मिली। ये सारी कल्पनाएं नहीं है मित्रों, ये विश्व अत्यंत गहराइयों से भरा हुआ है, हमने सब कुछ जाना नहीं है। इसलिए स्वप्न में हमने यदि कहीं भगवान शिव के दर्शन पाए, किसी ज्योतिर्लिंग के स्थान के हो, चाहे साक्षात कर्पूर गौर भगवान उमा रमण का दर्शन हो, अथवा कहीं स्वप्न में आप वृंदावन चले गए और जमुना जी के तट पर आपने कहीं वहां पर प्यारे कृष्ण को गोचारण करते हुए देख लिया, बस उसी दृश्य को ध्यान में रखना, अपने ध्यान का विषय बनाना। स्वप्न के समय हम लोगों के अंतःकरण में जो प्रगाढ़ श्रद्धा जगती है, उस स्वप्न का जब हम जागृति में चिंतन करते हैं, तब उस श्रद्धा के साथ, उस सुखानुभूति के साथ हमारी जागृति का प्रकाश भी होता है। स्वप्नों का चिंतन करते करते भी हम लोग साधन के मार्ग पर अग्रसर होकर के और अपना विकास साध्य कर सकते हैं। यह स्वप्न का ज्ञान, उसका आलंबन, स्वप्न ज्ञानालंबनम। दूसरा है निद्रा ज्ञानालंबनम। हमें बड़ी अच्छी नींद लगी। देखो, नींद भी सबको समान नहीं लगती है। जैसे हमारे सपने समान नहीं होते हैं, निद्रा भी हमारी समान नहीं होती है। हमारी निद्रा के समय हमारी 3 प्रकार की वृत्तियों में से कौन सी वृत्तियां जागृत है, उसके अनुसार हमारी निद्रा की क्वालिटी बदलती है। तमोगुण प्रधान जब निद्रा होगी तो सब भारी उठने के पश्चात सब भारी भारी लगेगा, जाड्य आया हुआ रहेगा। रजोगुण की प्रधानता होगी तो अनुभूति यह होगी कि अरे नींद तो हुई लेकिन ठीक से नहीं हुई, अभी चित्त थोड़ा उद्विग्न नहीं है। लेकिन जब सत्व गुण प्रधान वृत्तियों के रहते हुए निद्रा लगती है, ध्यान रखना, वो निद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। निद्रा में भी सत्वगुण की प्रधानता होगी तो उठने के पश्चात आपको एकदम प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मन में विचार यही आएगा, वाह कैसी नींद लगी, सारी थकान उतर गई, कैसे हल्का हल्का अनुभव कर रहा हूं, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। बहुत बढ़िया नींद लगी। यह निद्रा का सुख, यह उसकी प्रसन्नता, उस समय वहां का सत्व प्रधान वृत्तियों का जागरण, यह आपने निद्रा में अनुभव किया। अब जगने के पश्चात उसी सात्विक निद्रा को अपने ध्यान का विषय बनाना। सात्विक निद्रा का सुख, सात्विक निद्रा की प्रसन्नता, सात्विक निद्रा का हल्कापन,
उसी का चिंतन करना, उसमें हमारा मन लगता जाएगा तो अपने आप वह ध्यान में आगे बढ़ने के लिए योग्य होगा। भगवान पतंजलि की अत्यंत बड़ी कृपा यह है कि वो अब हमें सबसे सरल साधन बतलाते हैं, जिस साधन का विरोध संसार का कोई भी धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय, आस्तिक नास्तिक भी नहीं कर सकता। इतना सुंदर साधन भगवान पतंजलि ने बतलाया है जो सबके लिए ग्राह्य है। इतना सरल क्या है देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।